प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है। 9 जून को मोदी सरकार 3.0 के तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत कुल 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। इसके अलावा 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ 36 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार ग्रहण किया। जल्द ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया। विभागों के बंटवारे के साथ ही एक सवाल जिज्ञासा के रूप में आम लोगों के बीच दिखाई देने लगा कि यह केंद्रीय मंत्री जो कि कैबिनेट मंत्री कहे जाते हैं, इन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं और इनके वेतन और भत्ते क्या क्या है। एक छोटे से वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 74A कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा जो अपने कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार काम करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है। 9 जून को मोदी सरकार 3.0 के तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत कुल 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। इसके अलावा 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ 36 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार ग्रहण किया। जल्द ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया। विभागों के बंटवारे के साथ ही एक सवाल जिज्ञासा के रूप में आम लोगों के बीच दिखाई देने लगा कि यह केंद्रीय मंत्री जो कि कैबिनेट मंत्री कहे जाते हैं, इन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं और इनके वेतन और भत्ते क्या क्या है। एक छोटे से वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 74A कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा जो अपने कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार काम करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। संवैधानिक रूप से नियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों को मुफ्त रिहायशी निवास भी मुहैया कराया जाता है। हालांकि कार्यकाल खत्म होने के 1 महीने के भीतर ही उन्हें आवास का उपयोग करना बंद करना होता है। ऐसे आवास के रखरखाव की जिम्मेदारी भी मंत्री की नहीं होती है। मंत्रिपरिषद में शामिल सभी मंत्रियों को अलग अलग दरों पर हर महीने व्यय का भत्ता दिया जाता है। उनके खर्च दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री को 3,000 रुपये, प्रत्येक अन्य मंत्री को 2,000 रुपये, राज्य मंत्री को 1,000 रुपये, उप मंत्री हर महीने 600 रुपये व्यय भत्ता मिलता है। केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम के तहत हर मंत्री को यात्रा और दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। नियम के अनुसार मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता और मंत्री और उनके परिवार के सामान के लाने ले जाने के लिए भी भत्ता तय किया जाता है। ये पैसा भी मंत्री को नहीं देना होता। जब मंत्री पदभार ग्रहण करने के लिए दिल्ली से बाहर अपने निवास स्थान से दिल्ली की यात्रा करते हैं तब भी उन्हें भत्ता मिलता है। इसके अलावा मंत्रियों के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए दौरों के लिए भी यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाता है। डेली अलाउंस उन्हें मिलता है। मंत्री अपनी सुविधा अनुसार समुद्र, भूमि या वायु मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। इसका खर्च भी उन्हें नहीं वहन करना होता। मंत्री को हर साल भारत में अकेले या पति पत्नी, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ यात्रा करने का किराया भी मिलता है। मंत्री को चिकित्सा उपचार का खर्च भी मुहैया कराया जाता है। मंत्री और उनके परिवार के लोग सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार करा सकते हैं। इन अस्पतालों में ठहरने की व्यवस्था भी इनके लिए निःशुल्क होती है। मोटर कार खरीदने के लिए मंत्रियों को अग्रिम राशि भी मिलती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मंत्री अपने कार्यालय के कर्तव्यों का सुविधाजनक और कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें, इसलिए उन्हें आवागमन के लिए भी वाहन की सुविधा दी जाती है। तो इस तरह से संसद के सदस्य हो या मंत्री, उनका जो दैनिक भत्ता होता है, मासिक भत्ता होता है और उनका वेतन जो होता है, ये संसद के द्वारा ही पूरी तरह से तय किया जाता है। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।